औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी, कोई दुख ना दिखाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाएँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों से मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम थी और मैं ठीक तरह से मैं वीडियो बना भी नहीं सक रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मेरी गलती होती हो। तो आज कल मैंने बनाई थी वीडियो शब बारात के बारे में। तो वो पता है आपको कि YouTube पे आप बहुत लंबी वीडियो लगाएं तो मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस शब बारात की रात में इबादत क्या करनी है। ये 14 शबान मुअज़्ज़म की मैं आपको बता रही हूँ। शबान की 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह हशर जो है, सूरह हशर के हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी व शहादाति हुव रहमानुर रहीम हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हो वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये हर किसी को ज़बानी याद करनी चाहिए। बहुत ही पावरफुल ये आयत हैं, सूरह हशर की आखिरी 3 आयत। अच्छा, एक मरतबा मैंने आपको बता रही थी कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरह हशर की आखिरी 3 आयत एक मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़े। ये नमाज जो है ये आपके लिए मग़फ़िरत के लिए कि आपके सारे गुनाह जो हैं आपसे जुड़े हुए वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। अब आप के ऊपर डिपेंड है कि मैं हर तरीके की नमाज में आपको बता दूंगी कि किस किस चीज़ के लिए इस रात को पढ़ा जा सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है। फरमाया, इस शब को अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाजे अपनी रहमत के खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको अज़ाब दोज़ख से निजात देकर उसकी मग़फ़िरत करूं। फरमाया कि आपने उस शब की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग जो है अल्लाह पाक हराम कर देता है। अब दूसरा है, शबान की 15वीं शब को गुस्ल करें। अगर किसी तकलीफ़ के सबब गुस्ल ना कर सकें तो सिर्फ बावज़ू होकर 2 रकात वज़ू के नफल पढ़े। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 3 बार पढ़नी है। ये नमाज बहुत अफजल है, ये वज़ू की नमाज है। अच्छा, शबान की 15वीं शब आप ये भी कर सकते हैं, जिसको आप चूज़ करें, आप अपने लिए इजी समझें। शबान की 15वीं शब 2 रकत नमाज पढ़नी है। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़नी है। बाद इस्लाम के दुरूद शरीफ 100 दफ़ा पढ़कर ये रिज़्क के में बरकत के लिए है कि जो रिज़्क में तरक्की चाहते हैं कि अपने ये उनके लिए है। अच्छा, अब ये है कि 15वीं शब जो बंदे जो अपने लिए बख्शिश चाहते हैं कि उनके लिए 15वीं शब माह शबान 8 रकत नमाज 4 सलाम से पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 बार, सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़नी है। वास्ते मग़फ़िरत गुनाह ये नमाज बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के अल्लाह पाक बख्शिश फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये एक और है कि जो इसमें से जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो ज़रूर आप कर लें। 15वीं शब को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े, यानी 8 रकात नफल पढ़े।
हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़नी है। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर कर देगा जो उससे अज़ाब कब्र से निजात की और दाखिल बहशत होने की खुशखबरी देंगे। यानी ये तरीका जो अगर आप ये चाहते हैं कि कब्र के अज़ाब से भी बचें और जन्नत में दाखिले की भी आपको खुशखबरी मिले, तो ये 8 रकत पढ़नी है जो मैंने बताया कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़नी है। अब आ गई 15वीं शब में 14 रकात नमाज 7 सलाम से पढ़े, यानी 2 मिला के पढ़े। 2 रकात नमाज 2 रकात नमाज 7 दफ़ा पढ़ेंगे तो 14 रकात हो जाएंगी। और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरह काफिरून एक बार, सूरह इखलास एक बार, सूरह फलक एक बार, सूरह नास एक बार पढ़नी है। बाद इस्लाम के आयतुल कुर्सी एक दफ़ा, फिर सूरह तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुन तअज़ीम, ये सूरह तौबा की जो आखिरी आयत हैं ये भी बड़ी अज़मत वाली हैं। ये वाली आप पढ़ें और इनको एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये आपकी दुआ की कबूलियत, आप अगर चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए तो ये उसके लिए, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, ये नमाज उसके लिए है। अच्छा, अब 15वीं शब बाद नमाज मगरब 6 रकात 2 रकात करके पढ़े। ये नफल नमाज पहली बार अपने उम्र के दराजी उम्र के लिए, दूसरी बार बलाओं के दफाने के लिए, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसले ना आए, तीसरी बार मखलूक का मोहताज ना होने की नीयत, और हर दुगाना के बाद 2 दफ़ा जब आप नफल पढ़ चुके हैं तो इसके बाद सूरह यासीन एक बार या सूरह इखलास 21 बार, और उसके बाद आप दुआ जो है वो मांग लें। ये मुख्तलिफ वो हैं कि जो आप कर सकते हैं, अब जो इसमें से आपको इजी लगता है। शबान की 15 तारीख बाद नमाज ज़ोहर 4 रकात 2 सलाम से पढ़े। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरह ज़ुलज़ाल एक बार, सूरह इखलास 10 बार, दूसरी रकात में बाद सूरह फातिहा के सूरत अत-तकासुर एक बार, सूरह इखलास 10 दफ़ा, तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत काफिरून 3 बार, सूरह इखलास 10 मरतबा, चौथी रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 3 बार, सूरह इखलास 25 मरतबा पढ़े। इस नमाज की बेहद फजीलत है। अल्लाह पाक इस नमाज पढ़ने वाले पर अपना खास करम फरमाते हैं और क़यामत वाले दिन उनको माफ़ फरमा देंगे, और इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया की बरकत से दीन और दुनिया की भलाई हासिल होगी। शब में आप 15वीं शब में कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, सलात तस्बीह और वज़ाइफ जो भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं कि जो शब कदर में बाद नमाज इशा 7 मरतबा इन्ना अंज़लना सूरत है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र पढ़े, हर मुसीबत से निजात मिले। 1000 फरिश्ते और इसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। अब आप इसमें सलात तस्बीह भी पढ़ सकते हैं इस रात में। और शब कदर की जो ख़ास दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूरु। ये दुआ जो है ये अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूरु। ये आप शब कदर की दुआ है जो आपने पढ़नी है। सलात तस्बीह पढ़ेंगे पढ़ना चाहें तो। और फिर ये शबान में आप कर चुके हैं तो माह शबान की 15 तारीख के रोज़े की भी बड़ी फजीलत आई है। जो कोई ये रोज़ा रखेगा बारी ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने
हमें कितनी छूट दी हुई है इस दुनिया में कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी गुनाह करते हैं, फिर अल्लाह ताला की आप देखें कि मेहरबान कितने हैं कि वो फिर हमें माफ़ करने के तरीके भी खुद ही बताते हैं कि क्या क्या आप करें तो इस तरह से आपकी माफ़ी हो जाएगी। अच्छा, एक और कि शबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख को, पहले जो मैंने बताई है वो 15 तारीख की थी, अब ये 14 शबान मुअज़्ज़म की 14 तारीख को बाद नमाज असर गुरूब आफ्ताब के वक्त बावजू 40 मरतबा ये कलाम पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कितने दफ़ा पढ़ने? 40 मरतबा बाद नमाज असर। अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह माफ़ फरमाएगा। 15वीं शब जो है 15वीं शबान को सूरत बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि से शुरू होके अंत तक जो है ये 2 आयत बनती हैं, तो आप इनको पढ़ें। 21 मरतबा पढ़ना वास्ते अमन और सलामती, हफाजत जान और माल बहुत अफजल है। 15वीं शब को सूरह यासीन 3 दफ़ा पढ़ने से हस्बे ज़ाइल फ़ायदे हैं। आप देखें कि इसमें तरक्की रिज़्क भी है, इसमें दराजी उम्र भी है, इससे नागहानी आफतों से महफूज रहना भी है। और शबान की 15वीं शब सूरत दुखान 7 मरतबा पढ़नी बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम 70 हाजात दुनिया की और 70 हाजात आखिरत की कबूल फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक परवरदिगार हमें इनमें से, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे आप पे फ़र्ज़ नहीं कि आप सारे ही करें, इनमें से ऑप्शंस हैं। जिस चीज़ के लिए आप चूज़ करना चाहते हैं तो वो अपने लिए चूज़ करके, मेरे हिसाब से तो सारे लोग मग़फ़िरत के लिए करेंगे जो सबसे पहला है। तो इसके अलावा भी जो आप इसमें से अमल करना चाहते हैं वो आप ज़रूर करें। और अल्लाह ताला जो है हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के टाइम में बहुत डिफरेंस 5 घंटे का है, और अभी अगले हफ्ते तक इंशाअल्लाह 4 जो है वो घंटे का फ़र्क हो जाएगा, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है ना। तो ये क्या है कि मैं लाइव तो अगर करूँगी तो वो पाकिस्तान का बहुत लेट टाइम होगा, और इंग्लैंड के लोग जो हैं वो उस दुआ में शिरकत कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि ये लाइव दुआ मैं पढ़ूँ, और फिर पाकिस्तान के लिए रिकॉर्डिंग जो होगी, अगर किसी ने सुनना पसंद किया तो वो ज़रूर सुने। ये देखें, आपकी सहूलत के लिए है कि उलमा हज़रात अपना टाइम निकालते हैं। ये इजी नहीं होता है वीडियो बनाना, बहुत टाइम लेता है, रिसर्च करनी पड़ती है। किसी भी टॉपिक पे ऊपर आप वीडियो बनाएं, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आप वीडियो बनाते हुए बहुत ये टाइम लगता है, तकरीबन पूरा दिन ही लग जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी आसानियों के लिए बहुत सारा कुछ बताया है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला हम सब को कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला हमें सारी परेशानियों से दूर फरमाए। अल्लाह जिसके घर में जो जो मुश्किलें हैं अल्लाह ताला तो उनके आसान कर दे। अल्लाह पाक परवरदिगार तो बहुत ज़्यादा 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह पाक परवरदिगार किसी को दुखी ना करना या अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। प्लीज़ आप मेरे लिए भी दुआ करिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे।